दीपक सिंह जी बिहार से। राजा राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं कुछ महीनों से आपका प्रवचन और सत्संग सुन रहा हूँ। मैं नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, आपकी कृपा से हमारे अंदर की काम वासना खत्म हो रही है। महाराज जी, दुविधा ये है। अभी तुम देख नहीं पा रहे हो, चिनगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। सत्संग से, नाम जप से वासना क्षीण होती है, भगवत साक्षात्कार से नष्ट होती है। अगर हम कहीं धोखे में मान लिया कि हमारी काम वासना नष्ट हो गई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन ना मानना घाटे पे पहुंच जाना है। क्षीण होती, क्षीण होने को मतलब ऐसा लगने लगा कि अब वो वेदना नहीं है, पर वो है, वो सूक्ष्म रूप से है। अगर उसको फूस मिल गया चिंगारी को और हवा अनुकूल मिल गई तो ज्वाला बन जाएगी। तरंगवत है, सावधान नहीं रहे, असावधानी हुई तो समुद्रवत हो जाएगी। तो भजन से, सत्संग से कम होते हैं, लेकिन नाश तभी होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तभी वो माना जाता है कि अब इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया, फिर उसे भ्रमित माया नहीं कर सकती। एक संत थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे। तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था। तो उनके पास बकरा था, तो बकरा की दाढ़ी थी। तो पूछते थे, बाबा जी, विनोद करते थे, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते थे। जब अंतिम समय था तो बुलवाया, उसको बुला लाया। बोले, बच्चा, अब जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी अच्छी, पवित्र, कि पूरा जीवन पवित्रता से गया। तो उनका, महाराज ये तो पहले भी कह सकते थे। बोले, विश्वास नहीं था। मतलब सिद्ध महापुरुष, भगवत मार्ग के पथिक, जब तक शरीर में प्राण तब तक सावधानी, कभी धोखा हो सकता, माया बहुत बलवती है। अभी तो तुम बच्चे हो और कुछ महीने से सत्संग सुन रहे हो और आपने फाइनल कर दिया कि आप काम विजयी हैं। आपके अंदर काम नहीं है। गलती गलती, क्योंकि बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी। ऐसा कभी वचन में भी ना हो। नारद जी को यही वचन गिरा दिया था अगर भगवान न बचाते। नहीं, शंकर जी से यही तो जाके कहा, जब हम काम विजयी हैं और भगवान से मत कह देला जाके। तो उनको लगा शंकर जी ने तो काम को जला दिया है, जीते तो नहीं गुस्सा में, और हमको तो गुस्सा भी नहीं आई, तो इसीलिए हमारा यश ना हो, शायद ऐसा कह रहे हो। जब आम हो जाता है तो बुद्धिमान। अरे भगवान शंकर ज्ञान समुद्र हैं, और वो हरि के पास गए, बोले प्रभु हमने तो काम, अरे बोले आप काम विजय करो तो क्या है, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम विजय हो जाएगा। भगवान ने, अच्छा, भगवान सही कह रहे, सत्य बोलते हैं। भक्त का स्मरण कर ले तो विकारों पर विजय प्राप्त, जैसे बच्चा बोल रहा है, भगवान को तो देखा नहीं, संतों की बात सुनी, संतों, तो ऐसा आभास हो रहा है उसको कि पहले जो हम जल रहे थे, जो हमें वेदनाएं हो रही थी, वो अब शांत है। वो उतना अनुभव करके बोल रहा है, लेकिन वो है, चिंगारी है। भगवान से थोड़ी देर में विदा हुए, और एक नगर, राजकुमारी, स्वयंवर हो रहा है। अभी कह के आए थे भगवान से, और फिर भगवान की याद की कि आप अपना रूप दे दो क्योंकि ब्याह हो जाए। तो मतलब अगर हमारे अंदर कहीं ऐसा अहम जागृत हो गया कि मैं काम पर विजय, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ, गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से, भजन के बल से ये शांत होता है, और एक दिन मिट भी जाता है, पर तभी मिटता है जब भगवान का साक्षात्कार होता है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो, वो तो दिव्य महापुरुष लीला करके हमें दिखा रहे हैं, तब तक मतलब डरना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं, कुसंग नहीं, वो शांत रहेगा। और अगर कहीं मिल गया, वो 20 वर्ष की 50 वर्ष की ब्रह्मचर्य साधना मिनट में फिसला देगी। माया बहुत प्रचंड है। अब आगे बोलिए। महाराज जी, दुविधा ये है कि माता पिता चाहते हैं कि मैं वैवाहिक जीवन व्यतीत करूं। हाँ, करो, करो, विवाह करो, गृहस्थ में रहो, संयम से रहो, दोनों मित्र बन करके संतान उत्पत्ति रूपी पूजा गृहस्थी की, माता पिता की सेवा हो, समय से ब्रह्मचर्य रहो। गृहस्थी का जो ब्रह्मचर्य है वो एक समय है, ऐसे पशुवत आचरण न धारण करे। अच्छा बच्चा, कलयुग है, कई सब नौजवान ही संत हैं, पर बहुत कठिन है बच्चा, संत मार्ग बहुत कठिन है। शासन में गुरुजनों के दृष्टि में रहने पर
हम बच सकते हैं। अब देखो बड़ा लंबा जीवन होता है, हम लोग उसे देखें, हमारा मन अभी शांत है, कभी ऐसा भी होता है कि पागल बना देता है, कुछ नहीं सुनाई देता है, उस समय सहन कर पाना केवल लक्ष्य में ताकत है। ये मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब चाहे मर जाऊँ, मैं गलत आचरण नहीं करूँगा। अब इतना लंबा जीवन, पूरे जीवन ब्रेक खुलनी नहीं चाहिए, ब्रेक ही लगी नहीं, इधर असत मार्ग, तो बहुत कठिन जीवन है। भगवान की कृपा से ही निपटता है, नहीं तो बहुत कठिन है। हम सलाह नहीं देंगे कि तुम वैराग्य ले लो, तुम विरक्त होके रहो, नहीं। तो ऐसे हमारे पास गृहस्थ भी जन हैं, जो पति-पत्नी हैं, नई अवस्था के हैं और ब्रह्मचर्य से। कि हम रहेंगे पति-पत्नी और ब्रह्मचर्य से दोनों रहे। ऐसे 10 जोड़े तो है ही है, मतलब 10 दंपति तो है ही है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें जिससे भय है, उसी को पास रखते हुए तुम ब्रह्मचर्य हो, हमसे तुम श्रेष्ठ हो। है नहीं? हमसे तुम श्रेष्ठ हो। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर ऐसा कोई सात्विक साथी मिल जाए, जो भजन करने वाला हो, मतलब धर्म से युक्त हो, ब्याह कर ले, माता-पिता की सेवा करे और खूब भजन करे, तो वहाँ गिरने के चांस नहीं है। इसमें गिरने के चांस हैं। अगर बाबा जी बन के भ्रष्ट आचरण इधर-उधर के, तो भैया मतलब बहुत ही बुरी दशा समझो। तो हम कहते काहे को ऐसे करो? भाई 2 मार्ग हैं। अगर हमारा मन तो फिर गृहस्थी का सेवन करे, धर्म से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, नियम से रहे। गृहस्थी अगर नियम से रहते हुए फिर गृहस्थ धर्म के अनुसार भोग आदि करता है, वो मतलब संयमी ही माना जाता है। अब पराई स्त्री हो इधर-उधर तो वो तो कोई भी हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, दुर्गति कानून के विरुद्ध आचरण करेगा तो दुर्गति तो होगी उसकी। बच्चा वैराग्य की मत सोचना। देखो, हम लोग जैसे समय व्यतीत किए ना, अब वो समय नहीं है। ये तो कहो धाम है, इतनी व्यवस्था है। बड़े कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत हुए हैं, गालियाँ लोगों को मिली। अब देखो ऐसा कलिकाल बढ़ रहा है कि सैकड़ों लोगों के बीच में संत वेशधारी को कूट-कूट के मार डाला। नहीं आप लोगों ने समाचार में सुना हो? अरे भैया अगर कोई अपराधी है तो उसको आप पकड़ लो ना। हम कहते हैं ठीक है, आपको शंका है कि ये अपराधी है, फिर उसकी जाँच कीजिए। हमारा न्यायालय विभाग, ये कौन-सी पशुता है? साधु है तो मार डाला। तो समाज देखो बदल रहा है ना। हमें लगता है कि अब जो आ गए हैं भगवत मार्ग में, भगवान रक्षा करें, गृहस्थी में रह के भजन करना चाहिए। आज भ्रमण का समय नहीं कि आप गंगा यमुना किनारे घूमो, मांगो, खाओ, आज समय नहीं है। समय नहीं रहेगा कि साधु का मंडल लेके भ्रमण करें। आप देखो भ्रमण बंद, सब संत महात्मा अपने-अपने इष्ट के धामों में, पुरियों में अपना-अपना कुटिया बना के भजन कर रहे। समय बदल गया। नहीं पहले ऐसा ही था, आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष, आज इस गाँव में, कल उस गाँव में, ऐसे भ्रमण करते, आज समय नहीं है। तो बहुत कठिन है भगवत मार्ग, इसलिए बच्चा ऐसा तो सोचना ही मत। हाँ, ये सोचो भगवान की प्राप्ति करनी है, संयम से रहना है, माता-पिता की सेवा करनी, भजन करना, पक्की बात। देखो वो तो हमको भी करना पड़ रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हम आपकी सेवा कर रहे हैं ना, समाज को लेके चल रहे हैं ना, तुम वहाँ चलो, तुम्हारे पास 4-5 लोग होंगे, या 4-5 हज़ार रोज़ मिलते हैं, तो सेवा तो सेवा ही है ना। हर कष्ट सहते हुए अपने धर्म में चलना और धर्म का फल है समाज की सेवा में लगना। इसीलिए कहते हैं, ठीक से चलो गृहस्थ में रहो बहुत बढ़िया मार्ग है। किले में सुरक्षित, प्रहार से बच जाओगे। बाबा जी को मतलब ललकार कर पछाड़ करो, वो कोई शूरवीर योद्धा ही होता है। नहीं तो भैया योद्धा का वेश रख लेना सरल है, लेकिन ये शूरवीर योद्धा बनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारी लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जला रहे हैं हृदय को। शांत भाव से सह रहा है, नाम जप कर रहा है, किसी से इसमें सहयोग नहीं हो सकता। क्या सहयोग हो सकता है? अगर किसी से सहयोग लो तो भ्रष्ट हो जाओगे। कोई भी हमारे सहयोगी नहीं है, केवल गुरु और इष्ट। तो ये मार्ग बहुत खतरे का है। हाँ, जो निष्ठावान, वैराग्यवान उनके लिए तो अमृत स्वरूप है। इसलिए गृहस्थ में माता-पिता जो कह रहे हैं वैसे ही मानना।